अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडलूम। आज वाली क्लास में सर ने हमें पढ़ाया था फंक्शंस और नेस्टेड इफ। सबसे पहले नेस्टेड इफ कवर करते हैं। उसके लिए फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर में लास्ट क्लास जो है क्लास 05 होगी। क्लास 05 को ओपन करते हैं। सीएमडी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ts config की फाइल बना लेते हैं। बन गई है ये main.ts। अच्छा, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस ये बन गई कि मैं main.ts रखती हूँ। आप लोग इंडेक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आप लोगों को सही लगे, मगर एक्सटेंशन ts की ही लगेगी, .ts लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ करते हैं। सबसे पहले नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ एल्स वाली ही कंडीशन होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल में मैंने लिखा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, लेट एज इज इक्वल टू, हमने एज को क्या असाइन किया? हमने एज को असाइन किया 18। ठीक है, हम एक टिकटिंग सिस्टम बना लेते हैं। सर ने यही एग्जांपल करवाई थी, तो मैं यहाँ पे यही करवाऊंगी, टिकटिंग सिस्टम। नीचे हम लगाएंगे इफ की कंडीशन। इसमें हम क्या यूज करेंगे? अगर एज जो है वो एज इज ग्रेटर देन, बड़ी है या बराबर है 18 के, तो ही हम इफ की कंडीशन के अंदर जाएंगे और अंदर वाला जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना हम यहीं पर से ही बाहर हो जाएंगे, हम इससे ज्यादा अंदर जा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर बड़ा है या बराबर है 18 के, तो फिर हम अंदर आएंगे। फुल स्क्रीन करके थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक और कंडीशन के लिए एक और वेरिएबल यूज होगा। नीचे वेरिएबल लिखते हैं, लेट माय कंट्री इज पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने माई कंट्रीज पाकिस्तान कर दिया। अब इफ की कंडीशन के अंदर ही हम एक और इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ माई कंट्री इज इक्वल, दो इक्वल टू इसे लगता है कि वो एग्जैक्टली इक्वल टू करता है, असाइन नहीं कर रहा, वो कंपेयर कर रहा है, कंपेरिजन ऑपरेटर होता है। माई कंट्री इज एग्जैक्टली इक्वल टू पाकिस्तान, तो ही वो हमें ये रन करेगा और कंडीशन अंदर आ जाएगी। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में क्या रन होगा हमारे पास? गिव द टिकट। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर ही हम इस कंडीशन पे आएंगे, और ये कंडीशन ट्रू हुई तो ही हमारा ये रन होगा, वरना अगर हम इसी पे रुक गए तो हमारे पास ये रन नहीं होगा। अभी चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है? सारी कंडीशंस ट्रू है। हमारी एज जो है वो 18 के बराबर है और पाकिस्तान जो हमारे कंट्री में आ रहा है। तो अभी हमारे पास क्या प्रिंट होगा? हमारे पास कंसोल में लिखा हुआ प्रॉम्प्ट ही प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ TSC, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, एंड करके हम दोनों चीजें एक साथ लिख सकते हैं, main.js। इसमें हमारे पास दोनों चीजें सही थी, इस वजह से हमारे पास आ गया गिव द टिकट, मतलब हमारे पास कंसोल डॉट लॉग जो है वो रन हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर एज जो है 17 कर दें,
और इसका एल्स जो है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, एल्स कंट्रोल डॉट लॉग यू आर अंडर 18। जो अंडर 18 है उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर क्या रन होना चाहिए, यू आर अंडर 18। मैं बस ये रन हो गया, यू आर अंडर 18। और हम इसकी भी एक एल्स की कंडीशन यूज कर लेते हैं। इसमें क्या लगाएंगे एल्स में हम, इसमें हम लिख देते हैं कि यू आर नॉट अ पाकिस्तानी। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में इसको चेंज करके हम करते हैं ईरान कर दें, तो क्या होगा, सेम रन करेंगे। अच्छा पहले तो हमने अंडर 18 वाला ठीक करना है, जब तक वो ठीक नहीं होगा अंदर वाला रन नहीं हो सकता। हम इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ से पास हो जाएंगे हम, अंदर आएंगे तो अंदर आके इधर हम पास नहीं हो पाएंगे। अब रन करते हैं। अब इसने बोल दिया यू आर नॉट अ पाकिस्तानी, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो रन नहीं हुई, उसने एल्स की कंडीशन को रन करवा दिया क्योंकि हमने कंट्री को ईरान कर दिया था। ठीक है, इस तरह से होता है नेस्टेड इफ। अगर हम इसमें और नेस्टेड इफ लगाना चाहें तो और भी लगा सकते हैं। सर ने एक एग्जांपल दी थी कि जैसे हम गवर्नर हाउस के अंदर जाते हैं तो हमारा एक वो कार्ड देखता है बाहर, गार्ड, पहले गार्ड हमारा कार्ड देखते हैं, अगर हम वहां से पास होंगे तो ही हम अंदर आ सकते हैं ना। तो सर ने ये बोला था कि जो कार्ड बाहर देख रहे हैं वो ये कंडीशन है, ये वाली, वहां पर भी नेस्टेड इफ लगा हुआ है, कि वो ये कंडीशन हो गई। और फिर उसके बाद जब हम अंदर आ गए, यहाँ से पास होके हम अंदर आ गए, मतलब प्रेमिसेस में आ गए गवर्नर हाउस की, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रेसेस, इसके दरमियान आ गए हम। तो यहाँ पर हमारी क्या चेकिंग होती है, यहाँ पर हमारा बार कोड जो है वो, बार कोड कह रही हूँ, QR कोड जो है वो करते हैं, स्कैन करते हैं। अगर वो सही हुआ तो फिर हमारा जो है वो, हमें वो अंदर जाने देते हैं, हमारी प्रेजेंट लगती है, वरना हमारी प्रेजेंट नहीं लगती, हम अंदर नहीं जाने देंगे वो। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था नेस्टेड इफ का। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फंक्शन, पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद पैरामीटर्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद एक और फंक्शन की टाइप होती है, जैसे इफ एल्स की रिप्लेसमेंट करवाई थी वैसे ही फंक्शन की भी एक रिप्लेसमेंट होती है, वो देखेंगे। तो इसको हटा देते हैं। बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन वो होता है जैसे कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट, हमें हेलो वर्ल्ड लिखवाना है, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। हमने एक फंक्शन बना दिया ग्रीट, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। ये फंक्शन का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, बहुत आसान सा। इसमें हम लिख देंगे, हमें वैल्यू, हमें रिटर्न क्या करवाना है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करवाएंगे, इसको कॉल करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या ये रिटर्न से कॉल हो जाएगा। कॉल करवाने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रीट और आगे सर्कल ब्रैकेट्स। अब ये कॉल हो जाएगा, मतलब अगर ये, अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, मैं प्रिंट करवाती हूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको कंसोल पे प्रिंट ही नहीं करवाया। तो इसको कंसोल पे कैसे प्रिंट करवाएं, हम ग्रीट को डायरेक्ट कंसोल में नहीं डाल सकते। जैसे अगर हम डालना चाहें ऐसे कंसोल डॉट लॉग ग्रीट लिख डाल, तो ये इस तरह रन नहीं होता।
अगर हम इसको ग्रीट लिख दें और यहाँ पे आगे रन करें, ने ये बोल दिया कि फंक्शन ग्रीट। हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो हेलो वर्ल्ड चाहिए। हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रीट के साथ, क्योंकि ग्रीट जो है एक फंक्शन है, तो हम इसमें या तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं रन, ये अब रन हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड रन हो गया। या तो हम इस तरह कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं। अब इस तरह तो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं हुई। अगर हमें बहुत सारे फंक्शन बनाने हुए, तो हम अगर यहाँ पे हम 3 फंक्शन भी बना लें, तो हम उसमें से अब एक एक फंक्शन को कंसोल और लॉक करके लिखेंगे, तो हमारे लिए बहुत मसला होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमें हर फंक्शन को अलग अलग रन करवाने के लिए कंसोल और लॉग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें ग्रीट करना है ना, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। हमें मैसेज देना है हेलो वर्ल्ड का, तो हम इसको वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर रन कर सकते हैं। ग्रीट आ गया। हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग मैसेज, हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज़ करें अपने प्रोग्राम के हिसाब से। अपनी जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं उसके हिसाब से उसको यूज़ करें। जो ज़्यादा सिंपल लग रहा है उस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह होता है फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स। अगर हमें एक फंक्शन बनाना हो सम का, सुपर फंक्शन आना था, हमें एक फंक्शन बनाना है सम। वर्ड नेशन, हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें रिटर्न करवानी है कोई भी वैल्यू जिसको हम सम करें। तो हम रिटर्न करवा देते हैं 5 + 7। हमने 5 + 7 रिटर्न करवाया। फिर हमें इसको दोबारा वही करना हो कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए, कोई भी हम उसको वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। sum1 is equal to sum का फंक्शन। प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग और तो लिखेंगे sum1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास प्रिंट होना चाहिए 5 और 7 का सम। 5 और 7 का सम क्या होगा, 12 आना चाहिए हमारे पास आंसर। 12 आ गया। एक और तरीका ये कि अगर हम लोग जो है वो खुद से वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हो, अगर 5 + 7 से हट के हमें जो है खुद से वैल्यूज डालनी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं num1 + num2। फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे इनको पैरामीटर्स में। हमें इसको डिफाइन करने के लिए एक तो ऊपर पैरामीटर देने होंगे। तो num1 जो है वो हमारे पास क्या है, टाइप बतानी होगी उसकी, नंबर है। कॉमा से सेपरेट करेंगे। num2 हमारे पास क्या है, num2 भी हमारे पास नंबर है। दोनों को लिख दिया। अब ये एरर चला गया यहाँ से। अब यहाँ क्यों एरर आ रहा है, यहाँ इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था num1 + num2, मतलब हम दो दो हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, हमें वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखने हैं। ये जो चीजें होती है ना, ये जो पूरा सेक्शन है, ये है हमारा पैरामीटर्स का सेक्शन। यहाँ पे हम सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं हर उस उस चीज को जो उसके अंदर स्टोर है। जैसे num1 एक आर्ग्यूमेंट है, num2 एक आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सम में जो है हमने
यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन यहाँ पे 0 है, बट गॉट 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4, और इनको प्लस कराने के लिए हमने num1 को दिया 4, num1 यहाँ पे 4 हो गया, कॉमा से सेपरेट करेंगे और हम अब देंगे num2 को हमने दे दिया 6। हमने क्या यहाँ पे कर दिया 4 + 6, इधर देखिए 4 + 6 कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 10। 10 आ गया। ठीक है, ऐसे होता है पैरामीटर फंक्शंस। ऊपर हमें पैरामीटर्स बताने होते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं उसका पैरामीटर हमें ऊपर डिफाइन करना होता है। जो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डाल रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं, इसको नीचे जाके हमें कॉल करवाना है। अगर हम एक और चीज करें, बाय डिफॉल्ट फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम ही रख देते हैं बाय डिफॉल्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या रिटर्न, इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया मैसेज इज इक्वल टू, मैसेज प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड, और इसकी टाइप क्या है, टाइप है स्ट्रिंग। टाइप यहाँ पर डिफाइन नहीं, टाइप मैसेज इज क्लियर्ड बट इट्स वैल्यू इज मेमोरी पैरामीटर मैसेज इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग उन्होंने जो है वो खुद से डिफाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ करना चाहूँ स्ट्रिंग, यहाँ डिफाइन हो गई, टाइप यहाँ पर डिफाइन होगी, आगे नहीं होगी, इस तरह होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न। अब हमें रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न हमें कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है। हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और वो हमें जो है वो रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न मैसेज। हमने मैसेज को आर्ग्यूमेंट बना दिया, क्योंकि हमने ऊपर मैसेज का पैरामीटर डाल दिया, तो यहाँ पर मैसेज आर्ग्यूमेंट बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है, बाय डिफ़ॉल्ट का ये मतलब होता है कि जो सिस्टम वैल्यू देता है वो जाती है, अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करवाते तो। लेकिन अगर हम कोई वैल्यू पास करवा रहे हैं नीचे आके, तो वो हेलो वर्ल्ड को इग्नोर कर देगा और जो वैल्यू हमने पास कराई है उसको कॉल करेगा। करके चेक करते हैं, लेट कॉल मैसेज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट log कॉल मैसेज। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, इस जगह पर इधर हमें अगर कोई मैसेज डिफाइन करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम इधर हवर कर रहे हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मैसेज के आगे क्वेश्चन मार्क। क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई मैसेज खुद से नहीं बताया, तो वो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, उसने हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई मैसेज लिख दें, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज लिखती हूँ से हाय, तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड की जगह से हाय प्रिंट होगा, से हाय प्रिंट हो गया। बाय डिफॉल्ट फंक्शन ऐसे काम करते हैं। अब एक और चीज जो सर ने क्लास में हमें कवर कराई थी, वो थे एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस जो है वो एक शॉर्ट तरीका होता है फंक्शन को लिखने का। जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो उसको एक शॉर्ट तरीके से हम एरो फंक्शन में लिख सकते हैं। एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन जो है वो इस तरह लिखा जाता है कि जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं एक लेट, पर मैं एक बेसिक फंक्शन छोड़ देती हूँ ताकि हम कंपैरिजन कर लें। सबसे ऊपर वाला छोड़ देते हैं, लेट ग्रीट टू
उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। सॉरी, एरो फंक्शन में ऐसे नहीं होता। एरो फंक्शन में क्या होता है, एरो फंक्शन में यहाँ पर इक्वल लगेगा, एरो फंक्शन में क्या होता है, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं, लेकिन इसमें फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं होता, फंक्शन का कीवर्ड इसमें यूज नहीं होगा। हम यहाँ इसको लेट से ही इनिशिएट करेंगे, लेट से इनिशिएट करके लेट ग्रीड टू के आगे हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू इसमें लगेगा। और उसके बाद हम पैरामीटर्स के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, पैरामीटर्स भी आ गए। उसके बाद यहाँ लगेगा एरो, जिसकी वजह से इसको एरो फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ एरो लगेगा। इस एरो के बाद हम वो परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें करना होगा। जैसे अगर हमें सिंपली यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो ये फंक्शन सिर्फ ये काम करेगा, हेलो वर्ल्ड लिख देगा। कितना ईजी है इसको लिखना, मतलब 1 लाइन ऑफ कोड में ये आ गया। और जो ऊपर वाला फंक्शन है कितनी लाइन ऑफ कोड में आया है, ये ऑलमोस्ट 5 लाइन ऑफ कोड में आया है, ये वाला एक ही में आ गया। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के क्या करेंगे, ग्रीक टू को कंसोल डॉट लॉग में लिख देते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करवाने के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इजी तरीका कौन सा था, वो वाला था। इजी तो खैर दोनों है, लेकिन शॉर्ट जो है वो ये वाला। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लिखना होगा तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वाले जो तरीके में हम नहीं करवा सकते वैल्यू को। मतलब यहाँ पे अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न करवानी है तो हम ये वाला यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ब्रैकेट्स कौन सी लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। और फिर हम नीचे लिखेंगे रिटर्न मैसेज। हमने ये रिटर्न भी करवा दिया। अभी भी जो है हमारा ये वाला कोड उस वाले कोड से छोटा है। यहाँ पर हमारा फंक्शन का कीवर्ड यूज़ नहीं होगा। और क्या नहीं होगा यहाँ पर ये एरो यूज़ होगा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। पैरामीटर्स इसके अंदर आएंगे। तो ये डिफरेंस है एरो फंक्शन में और फंक्शन जो बेसिक फंक्शन होता है उसमें। आप लोग चाहे तो नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही होता है। बस फ़र्क ये होता है कि फंक्शन का इसमें कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा होता और कुछ चीज़ें हैं जो कम हो जाती हैं, जबकि उसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा है। तो बार बार लिखने में इंसान परेशान होता है। अगर बहुत बड़ा कोड होता है तो हम लोग को वैसे ही मसला हो रहा होता है ज़्यादा लिखने में, तो हम एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब तक के लिए सर ने यही कुछ कवर करवाया था। और उन्होंने कहा था कि आप लोग जो स्लाइड्स हैं, उन्होंने जो जो स्लाइड्स जो क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप लोग जो है वो पहले से ही गो थ्रू करके क्लास में जाया करें, ताकि आप लोग एक स्टेप आगे हों, या तो बराबर हों या एक स्टेप आगे हों। और फिर अगर कोई उससे क्वेश्चन हुआ करे तो या तो खुद रिसर्च करके निकाल लें, या फिर क्लास में जाके आप सर से पूछ सकते हैं। कोई मसला नहीं होता उसमें, आप पूछ सकते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल करें, आगे का नहीं जाए। जो टॉपिक सर नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं सिर्फ उससे पूछें। दूसरी बात, अ, यहाँ पर नीचे मैं इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये होमवर्क दे दूँगी, कुछ एरो फंक्शन से रिलेटेड और कुछ बेसिक फंक्शन से रिलेटेड, ताकि आप लोग खुद उसमें डिफरेंशिएट कर सकें और आप लोग को खुद अंदाज़ा हो कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग फंक्शन बेसिक यूज़ करेंगे, कुछ एरो यूज़ करेंगे, और इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बेसिक फंक्शन एरो फंक्शन हो गए, और इसके अलावा नेस्टेड इफ और बाकी सारी चीज़ों के भी मैंने सबके क्वेश्चन जो है वो नीचे दे दूँगी, ताकि ये जो छुट्टियाँ अभी आई हैं 10 दिन की, इसमें कोई क्लासेस नहीं होंगी सिवाय उनके जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उसमें जो है मैं ये सब कुछ कवर करवा दूँगी।
तो आप लोग भी सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग की तैयारी हो जब छुट्टियों के बाद हम लोग जाएं तो। थैंक यू।